हुकूमत कामयाब, ऑपोजिशन के दावे धरे रह गए। कौमी असम्बली से बजट 2021 कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 172, मुखालफत में 138 वोट पड़े। वफाकी वजीर खजाना ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने जुबानी राय शुमारी कराई। ऑपोजिशन की तरफ से ऊंची और हुकूमती बेंचों से धीमी आवाज। डिप्टी स्पीकर ने दोबारा यही अमल दोहराया। हुकूमती बेंचों से फिर धीमी आवाज, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने तहरीक मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर का एतराज। अरकान की गिनती को चैलेंज करने पर वजीर आजम इमरान खान ऐवान में पहुंचे। हुकूमती अरकान की भी दौड़े। गिनती के बाद स्पीकर ने बजट तहरीक की मंजूरी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम कल कौमी असम्बली में खिताब करेंगे। जानबूझकर टैक्स अदा ना करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। शौकत तरीन का कौमी असम्बली में ऐलान। कहते हैं 1.5 करोड़ अफराद की फहरिस्त है जो जानबूझकर टैक्स अदा नहीं करते। सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा आमदन वाला टैक्स नहीं देगा तो उसे पकड़ा जाएगा। वजीर खजाना बोले, टैक्स ना देने वालों को छोड़ दें तो GDP नहीं बढ़ेगी। 76 साल में पहली मर्तबा इस हुकूमत ने गरीब के लिए रोड मैप दिया। 40 लाख गरीब लोगों को घर मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेंगे। अगले चंद सालों में निचली सतह पर खुशहाली होगी। PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बजट की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं स्पीकर ने गिनती नहीं करवाई, ये सारा गैर कानूनी अमल हो गया। आज ऑपोजिशन की तादाद पूरी ना होने का मामला शहबाज शरीफ के सामने उठाऊंगा। चेयरमैन नैब समेत हर अफसर के असासों को सामने लाया जाए। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एतमाद में लेने का मुतालबा। कहते हैं हकीकत पसंदाना पॉलिसी बनाई जाए। अफगान सूरत हाल का हम पर बराह रास्त असर होगा। ऑपोजिशन की बजट में 30 तरमीम मुस्तरद कर दी गई। मोबाइल फ़ोन कॉल पर 75 पैसे टैक्स से मुतल्लिक शिक कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एतराज़, फ़ोन कॉल गरीब लोग करते हैं, टैक्स को ख़त्म किया जाए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की भी मुखालफत। कहती हैं ये बराह रास्त गरीब पर बोझ है, टैक्स को वापस लिया जाए। ऑपोजिशन की मुज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की बजट की मंजूरी पर ट्वीट। कहते हैं बजट पास न होने के दावेदार ऑपोजिशन के अपने अराकीन असम्बली से गैर हाजिर थे। कहा कौमी असम्बली में हुकूमती अराकीन और तमाम इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अवामी बजट को अक्सरियत के साथ पास कर दिया। सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के अराकीन का आज नया अंदाज। कल ऐवान में चारपाई और बिस्तर लाने वाले आज ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंचे। स्पीकर ने असम्बली का मरकजी दरवाजा बंद करवा दिया। 5 खवातीन अराकीन को भी गेट पर रोक लिया गया। PTI अराकीन ने असम्बली की सीढ़ियों पर धरना गो करप्शन गो के नारे लगाए। स्पीकर सिराज दुरानी ने कहा असम्बली की बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 साल में ऐसी हरकत नहीं देखी। ये इतनी बड़ी चारपाई ले आए लोगों को घसीटा गया। सिक्योरिटी एहलकारों को भी गालियां और धमकियां दी गई। गुज़श्ता रोज ऐवान में बिस्तर और चारपाई लाने पर अराकीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर के एक्शन पर सिंध असम्बली में ऑपोजिशन भड़क उठी। PTI रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का एहतजाजन इस्तीफा देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऐवान में ऑपोजिशन को किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। जो कल असम्बली में किया वो एहसास दिलाने के लिए किया। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा मिसाक़े जमहूरियत पर अमल की बजाय जमहूरियत पर छुरी चलाई जा रही है। फवाद चौधरी की भी तनकीद। कहते हैं सिंध में जरदारी आमरीत कायम है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का भी जवाब, ये लोग असम्बली के अहल नहीं, एक तरफ हरीम शाह और दूसरी तरफ हलीम शाह हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की तस्वीर टिकटॉक स्टार हरीम शाह के साथ वायरल। सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बंद किया। सईद गनी ने ट्वीट करके तरदीद कर दी। सूबाई वजीर कहते हैं ना तो हरीम शाह को जानता हूँ ना कभी मिला हूँ।
मैंने कभी हरीम शाह को देखा भी नहीं। बगैर तस्दीक के खबरें न फैलाई जाएं। हरीम शाह ने अगर शादी कर ली है तो उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। सिंध असम्बली में भी हरीम शाह से शादी की गूंज। पीपी के जुल्फ़िकार शाह का असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल। कहा हरीम शाह से शादी की खबर मुझसे मंसूब की गई। स्पीकर बोले आप पहले वाली से इजाज़त ले लें। तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के हुकूमत पर सियासी वार। कहते हैं मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत अगर कहीं हो तो वो गिरेगी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर नजर भी रखना है और सोच विचार भी करना है। एक सवाल पर बोले इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेशी। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। आसिफ जरदारी जब नैब जाते हैं तो लागिर नजर आने की कोशिश करते हैं, वापसी पर तीतर बटेर की दावतें उड़ाते हैं। आसिफ जरदारी सिंध पर फोकस करें। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहते हैं बिलावल भुट्टो जो फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। बोली चच्चा भतीजी में जो मैच चल रहा है उसमें घर वालों ने फैसला करना है कि मर्जी किसकी चलेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सियासतदानों को निशाना बनाने का शिकवा। कहते हैं क़वानीन सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद जो क़वानीन बनाते हैं बाद में वो क़वानीन उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। सियासतदान 20-25 साल का रिकॉर्ड पेश करने के लिए तैयार हैं। मुतालबा किया हर वो शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है उस पर क़वानीन का इत्तलाक़ होना चाहिए। अब गर्मियों की छुट्टियां। पंजाब में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। पंजाब के निजी स्कूल्स का 18 से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स कॉलेजेस में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। फालूदे और चीनी वाले के बाद अरबपति मजदूर की एंट्री। कराची में मजदूर के अकाउंट के जरिए जापान से 200 के करीब गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। नैब के तलब करने के बावजूद मजदूर अकबर पेश ना हो सका। कहता है जापान का नाम सुना है लेकिन कभी गया नहीं। मेरे पास तो नैब में पेशी के लिए पिंडी जाने के पैसे भी नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने साबिक वजीर की गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर धावे का सख्त नोटिस दे लिया। डीजी नैब को मामले की तहकीकात की हिदायत। नैब एलामिया के मुताबिक वारंट की तामील के लिए नैब सखर की टीम कल शाम पुलिस के हमरा एजाज जाखरानी के घर पहुंची थी। एजाज जाखरानी के घर मुश्तइल हजूम ने नैब टीम के साथ शदीद मुज़ाहमत की थी। नैब सखर के एहलकार जख्मी हुए और 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी पर नैब हेडक्वार्टर में दरार पड़ गई। डिप्टी चेयरमैन नैब के रेफरेंस दायर करने पर एतराज। डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर ने नैब लाहौर की तहकीकात को रेफरेंस दायर करने के लिए नाकाफी करार दे दिया। जराये के मुताबिक नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान रेफरेंस दायर करने के हक में हैं। गर्मियों में गैस नायाब, मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। सिंध के बाद पंजाब और केपी को भी गैस बंद। आज से दोनों सूबों में सीएनजी सेक्टर और सनती शोबे को गैस की फराहमी बंद। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक निजी कंपनी का LNG टर्मिनल 5 जुलाई तक मुरम्मत के लिए बंद है। गैस लोड मैनेजमेंट के बायस ये फैसला किया गया। सिंध में CNG की बंदिश में 7 रोज की तौसी 5 जुलाई तक बंद रहेंगे।
बिजली सस्ती हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक आइंदा माह के बिजली के बिलों पर होगा। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के फैसले का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने पूछा, मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा की? NTDC हुक्काम का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में साफ तवानाई मंसूबों के लिए आलमी बैंक का ताउन। आलमी बैंक बोर्ड ने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए $800 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ साफ और सस्ती तवानाई के मंसूबों पर खर्च होंगे। वर्ल्ड बैंक हुकाम का कहना है तवानाई के शोबे में इस्लाहात का मकसद गर्दिशी कर्जे और पैदावारी इखराजात में कमी है। इस्लाहात से कीमतों के उतार चढ़ाव के खतरात में भी कमी आएगी। न डिग्री न तजुर्बा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सोमरो को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सदर नेशनल बैंक के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुतलका डिग्री और मुतलका तजुर्बा न होने पर सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी हटाने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया, चेयरमैन नेशनल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुबैर सोमरो की तैनाती भी मुनसिफाना तरीके से नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों बारे पॉलिसी बनाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। जस्टिस आयशा मलिक ने सरकारी वकील से पूछा, पॉलिसी बनाए 1 साल हो गया, अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया? कुत्तों, बिल्लों समेत बेजुबान पालतू जानवरों के भी हकूक हैं। आवारा कुत्तों को गोलियों से क्यों और किस कानून के तहत मारा जा सकता है? बताया जाए, टोल्टन मार्केट में खरीदो फरोख्त होने वाले जानवरों के लिए क्या कुछ किया गया है। पंजाब हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज 28 जून तक 4 जुलाई हफ्ता बराए सफाई और 5 से 11 जुलाई हफ्ता बराए खुसूसी मुहिम मनाया जाएगा। 12 से 18 जुलाई को हफ्ता बराए सब्जो शादाब और 19 से 25 जुलाई तक हफ्ता ईद उल अजहा मनाया जाएगा। 26 जुलाई तक 1 अगस्त हफ्ता बराए रोड सेफ्टी के नाम। दूसरी तरफ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, हम बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया लेकिन ढंडोरा ज्यादा पीटा। 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से सूबे का हर जिला तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। अमेरिका का पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की मॉडर्ना वैक्सीन देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को वैक्सीन की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। मजीद 23 अफराद जाँ बहक। कोरोना के 735 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 1.78% रही। अब तक 1,55,81,402 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। कोविड-19 की वजह से टूर डी खंजराब साइकिल रेस दूसरी बार मुलतवी। इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत के मुलाजमीन का कोरोना अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन की जानिब से कोरोना काउंटर्स और मेन गेट को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अलाउंस सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से रोका गया है। धमकी दी, अगर अलाउंस न दिया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास। 141 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी बजट वजीर खजाना डॉक्टर नजीब नकी ने पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती मनसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहतियामा के लिए 1 अरब 75 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब 20 करोड़ मुख्तस। सयाहत के फरोग के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है।
तहकीकाती इदारों ने लाहौर धमाके के पीछे मुल्क दुश्मन एजेंसीज की मुआवनत की तरफ इशारा किया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बयान, बोले हमारे मुस्ताद इदारों ने इंतहाई कम वक्त में इन अनासिर को पूरी तरह बेनकाब किया जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। टेरर फाइनेंसिंग की तहकीकात करने वाले इदारों को भी जामे तहकीकात करनी चाहिए। चेयरमैन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर का ख्वाजा सराओं को एहसास कफालत में शामिल करने का ऐलान। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं एहसास तलीमी वज़ाइफ का दायरा प्राइमरी से बढ़ाकर आला सानवी तालीम तक कर दिया गया है। तमाम अजला में एहसास वन विंडो मरकज़ की तर्ज पर एहसास ज़िलई दफातर खोले जाएंगे। ख्वाजा सराब इज्जत की रोटी खाएंगे। लाहौर के चंद ख्वाजा सराओं ने नाच गाने और भीख मांगने को खैरबात कहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। ट्रेलिंग शॉप पर न सिर्फ कपड़ों की सिलाई की जाती है बल्कि ख्वाजा सराओं को ये हुनर सिखाने का भी एहतमाम किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन में सियासी महाजराई कम ना हो सकी। अपोजिशन अरकान नवे रोज भी थाना बिजली घर में मौजूद, कहते हैं कोई गैर आईनी इकदाम नहीं किया, अगर हम गलत हैं तो हमें गिरफ्तार किया जाए वरना FIR वापस ली जाए। CPEC का दूसरा मरहला शुरू। गवादर पोर्ट की तरक्की, इंडस्ट्रियल पार्क, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इक़दामात पर तवज्जो दी जाएगी। सरमायाकारी बोर्ड के मुताबिक मंसूबे का नया मरहला पान में रोजगार में इजाफे समेत GDP की नमू में अहम किरदार अदा करेगा। एक खित्ता एक शाहरा मंसूबा मौजूदा सदी की तकदीर बदल देगा। कराची के इलाके जिला वस्ती में गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन। हैदरी, नॉर्थ नाजिबाबाद और नॉर्थ कराची के इलाके में लगाए गए साइन बोर्ड्स को उतारा गया। बगैर टैक्स और चालान गैर कानूनी तरीके से लगे साइन बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन अदालती हुक्म और मानसून बारिशों के पेश नजर किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला सरकारी दौरा। अबू धाबी पहुँच गए। अबू धाबी में इसराइली सिफारत खाने और दुबई में इसराइली कौंसलेट का इफ्तिताह भी करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। ऐवान में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। ऐवान में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। इजलास कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। इस अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट को अक्सरियत से पास करवाने पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा बजट अक्सरियत से पास कराने वालों पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं। बजट पास न होने की दावेदार अपोजिशन के अपने अरकान असम्बली से गैर हाजिर रहे। अपोजिशन की मुज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। फ़ारूक हबीब की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा बजट अक्सरियत से पास करवाने पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया। बजट पास न होने की दावेदार अपोजिशन के अपने अरकान असम्बली से गैर हाजिर थे। फ़ारूक हबीब की जानिब से ट्वीट में यह भी कहा गया कि अपोजिशन की मुज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। सिंध असम्बली के इजलास में PTI अरकान के एहतजाज का नया अंदाज। PTI अरकान असम्बली ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंच गए, सीढ़ियों पर धरना दे दिया। मनाज़िर आप देख सकते हैं। PTI अरकान असम्बली ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंच गए। ये है PTI के अरकान सिंध असम्बली। अपने 8 साथी अरकान की ऐवान में एंट्री बंद होने के खिलाफ एहतजाजन ढोल बाजे लेकर पहुंच गए।
एंट्री बंद होने के बाद 8 अरकान ने फूलों के हार पहनकर ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर गेट बंद कर दिया गया। पीटीआई के रुकन अदील अहमद ने गेट पर चढ़ने की कोशिश की, ताहम एमएमए के रुकन अब्दुल रशीद ही असेंबली पहुंचने में कामयाब हुए और पीटीआई के अरकान ने धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान इस मामले से लाताल्लुक रहे। अपोजिशन की जमात जीडीए के रुकन ननंद कुमार ने पीटीआई के एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया। हम इसी चीज में हम शामिल नहीं होंगे जो अनपार्लियामेंट्री सिस्टम हो, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिंध असेंबली में पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने बात करने की कोशिश की, मगर स्पीकर ने रोक दिया। नहीं, आई एम नॉट अलाउड यू टू मेक अ स्पीच। आई एम सॉरी, नो। ऐवान से बाहर आकर शमीम नकवी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इंशाल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। स्पीकर सिंध असेंबली ने कल के वाक़े पर इजहार बरहमी करते हुए गेट बंद करने के लिए अहकामात जारी किए। वक्फा सवालात के बाद इजलास की कार्रवाई 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।